नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने संविधान का भाग 1 देखा था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि संविधान के भाग 1 में क्या होता है कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 आते हैं। जो आर्टिकल 1 क्या था कि भारत अर्थात इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है। और हम लोगों ने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 देखा था, जो क्या हुआ कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था और राज्यों के नामकरण से संबंधित था और कौन से राज्य किस तरीके से भारत के हिस्सा बने। और जो आर्टिकल 4 देखे थे उसमें क्या था कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में रखी गई बातें हैं वो क्या करता है कि उसको अनुसरण करता है। तो आगे हम लोगों ने उसमें कल पढ़ा था राज्य पुनर्गठन आयोग। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग। तो जब संविधान बना था उस समय देश में 14 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बहुत प्रकार के आंदोलन हुए, जिसके तहत क्या हुआ कि भाषा के आधार पे और शासन के आधार पे नए नए राज्यों का निर्माण हुआ। तो उसमें हम लोग देखेंगे आज कि पहला देखेंगे इसमें हम लोगों की कि आंध्र प्रदेश राज्य कब बना। तो आंध्र प्रदेश राज्य हम लोग देखेंगे कि आंध्र प्रदेश राज्य कब बना। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य जो क्या हुआ कि भाषा के आधार पे पहला राज्य बना था। जो क्या हुआ था कि साउथ में जो एक प्रकार का आंदोलन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि 58 दिन के आमरण अनशन के बाद जो वहाँ के रामुल्लू जो इसके क्या करते थे कि एक तरीके से इसके नेता थे, उनका क्या हुआ देहावसान हो गया। जिसके चलते क्या हुआ कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का राज्य बना। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या बना, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र कब बना, तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन हुआ। फिर उसके बाद गुजरात। तो गुजरात का गठन कब हुआ, तो 1 मई 1960 को गुजरात का भी गठन हुआ था। तो महाराष्ट्र और गुजरात का गठन 1 मई 1960 को दोनों का हुआ था। फिर उसके बाद अगला राज्य इसमें आता है नागालैंड। तो नागालैंड कब बना था, तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड क्या हुआ था, अस्तित्व में आया। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं कि कभी कभी एग्जाम में क्या होते हैं कि चार क्या होता है कि चार विकल्प दे देते हैं और उसका क्या करना पड़ता है, मिलान करना पड़ता है। और क्या होता है कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ देता है कि जैसे कौन से देश कब बने थे। तो इसको हम लोग को क्या करेंगे कि बहुत ध्यान से देखेंगे। आगे इसमें देखेंगे तो आगे इसमें कौन सा स्टेट है, तो अगला स्टेट इसमें हरियाणा। तो हरियाणा कब अस्तित्व में आया था, तो हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया। फिर उसी प्रकार अगला इसमें राज्य जो आया हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश कब अस्तित्व में आया था, तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश क्या हुआ, अस्तित्व में आया। आगे इसी में देखेंगे कि अगला क्या स्टेट है, मेघालय। तो मेघालय कब बना, तो 21 जनवरी 1972 को मेघालय अस्तित्व में आया। फिर आगे देखेंगे उसी के आधार पे मणिपुर। तो मणिपुर कब बना, तो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर और मेघालय दोनों का क्या हुआ, निर्माण कब हुआ था, तो 21 जनवरी 1972 को। फिर आगे इसमें क्या हुआ कि त्रिपुरा का गठन कब हुआ, तो त्रिपुरा का गठन भी 21 जनवरी 1972 को हुआ था। त्रिपुरा का गठन भी कब हुआ था, 21 जनवरी 1972 को हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। फिर आगे इसमें देखेंगे अगला इसमें क्या हुआ, अगला इसमें देखेंगे सिक्किम। तो सिक्किम कब बना, तो सिक्किम 26 जनवरी 1975 को सिक्किम क्या हुआ, अस्तित्व में आया। फिर उसके बाद देखेंगे अगला स्टेट इसमें देखेंगे तो मिजोरम। तो मिजोरम कब बना, तो 20 फरवरी 1987 को मिजोरम क्या हुआ, अस्तित्व में आया। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश कब अस्तित्व में आया, तो 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश क्या हुआ, अस्तित्व में आया। फिर उसके बाद कौन सा आया, गोवा। तो गोवा कब अस्तित्व में आया, तो 30 मई 1987 को गोवा क्या हुआ कि भारत का क्या हुआ कि अगला स्टेट बना। फिर उसके बाद गोवा के बाद अगला स्टेट कौन नेक्स्ट आया, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ कब बना, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का क्या हुआ, निर्माण हुआ। फिर उसके बाद उत्तराखंड कब बना, तो उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से काट कर उत्तराखंड का निर्माण किया गया। 1 नवंबर यहाँ पे क्या हुआ कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड क्या हुआ, उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया। फिर अगला इसी प्रकार स्टेट कौन सा आया, झारखंड। तो झारखंड भी 15 नवंबर 2000 को बिहार से काटकर झारखंड का क्या हुआ, निर्माण किया गया।
तो यहाँ पे देख लेंगे। फिर उसके बाद तेलंगाना देख लेंगे, तेलंगाना कब अस्तित्व में आया, तो 2 अक्टूबर 2014 को तेलंगाना क्या हुआ, आंध्र प्रदेश से काट कर तेलंगाना भी क्या हुआ, एक स्टेट के रूप में अस्तित्व में आया। तो इस प्रकार से हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि पहले क्या थे, 14 स्टेट थे, लेकिन क्या हुआ कि भाषा और शासन के आधार पे स्टेट को क्या किया गया, अलग अलग स्टेट बनाया गया, जिससे आज के समय में क्या हुआ 28 स्टेट और क्या हुआ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें क्या हुआ 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले क्या था कि पहले सिर्फ 14 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन शासन के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे और भाषा के आधार पे अलग अलग तरीके के स्टेट बनाए गए। तो जिस प्रकार आज के समय में कितने स्टेट हैं, तो आज के समय में 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ यहीं तक देखेंगे, और कल की क्लास में हम लोग देखेंगे संविधान का भाग 2, जो क्या है कि भारतीय नागरिकता से संबंधित है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। तो कल की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि भारतीय संविधान का भाग 2। और यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें कि शेयर करें, और अपनी राय को कमेंट सेशन में ज़रूर मेंशन करें। यदि पढ़ाने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटियाँ दिख रही हैं तो उसे कमेंट सेशन में ज़रूर मेंशन करें, और आप लोग वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। और कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि ना भारतीय संविधान का भाग 2, जो क्या हुआ कि भारतीय नागरिकता से संबंधित है। तो कल की क्लास कल शाम 7 बजे रहेगी। धन्यवाद।